बहुत देर बाद नंबर आया। थैंक यू। तो मेरी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ बारिश पर, कि आज फिर किसी बड़ी कार ने छोटी साइकिल को नहलाया है। आज फिर किसी बड़ी कार ने छोटी साइकिल को नहलाया है। गर्मी से बेहाल बेगुनाह मनों को मौसम ने कुछ देर बहलाया है। दुकानों के टूटे छज्जे और पेड़ दुकानों के टूटे छज्जे और पेड़ राहगीरों के बन चले हैं छाते। आराम भरे घरों की बैठक को चाय के साथ पकौड़े ही हैं भाते। कहीं गलियों में नदियाँ, कहीं छप्पर में झरना बह रहा है। कहीं गलियों में नदियाँ, कहीं छप्पर में झरना बह रहा है। कहीं कोई दुकान टपकती बूंदों को मन मार कर सह रहा है। कहीं कोई खड़ा सड़क के कोने में अपने आंसुओं को छुपा रहा है। कोई खड़ा सड़क के कोने में अपने आंसुओं को छुपा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीच सड़क पर कोई बेपरवाह नहा रहा है। नाले अपने उफान पर हैं, लोगों के दिए कूड़े को वापस कर रहे हैं। नाले अपने उफान पर हैं, लोगों के दिए कूड़े को वापस दे रहे हैं। कहीं बाकी दुनिया को बताने के लिए लोग सेल्फियां ले रहे हैं। बिन बुलाए मेहमान की तरह घरों में अचानक पानी घुस आया है। शहर का एक एक कतरा जो सुस्त पड़ा था आज खूब नहाया है। सोच में हूँ फुटपाथ पर जो बिस्तर लगा करते थे आज कहाँ लगेंगे। सोच में हूँ फुटपाथ पर जो बिस्तर लगा करते थे आज कहाँ लगेंगे। पेड़ जो टूट कर सड़क पर गिरे हैं वो अपनी शिकायत किसे कहेंगे। हमेशा की तरह लोग नगर निगम को कोस कर भूल जाएंगे। हमेशा की तरह लोग नगर निगम को कोस कर भूल जाएंगे। अगले दिन सड़कों के गड्ढे अखबारों की सुर्खियाँ में छाएंगे। जो गर्मी को दोष दे रहे थे उन्हें देने को नया दोष मिल गया है। किसी का चेहरा उदास तो कहीं किसी का फूलों सा खिल गया है। कोई गाड़ी से उतरकर जानबूझकर तो कोई खड़ा मजबूरी में भीग रहा है। हर एक शख्स इस मौसम को अपने तरीके से जीना सीख रहा है। सुना है आज फिर किसी छोटे शहर में जमकर बारिश हुई है। अच्छा भैया, जो अभी एक रीसेंट केस हुआ, एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ इतना गलत हुआ है कि बस उसको परिभाषित करना भी बहुत कठिन है। और एक मर्द होने के नाते यहाँ पे बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बोला गया और सुर्खियों में भी बहुत कुछ छपा। पर इसी बीच में मैं कुछ ऐसा आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसा संवाद जिसे मैंने फ़ील किया। ऐसा संवाद जो उस लड़की की आत्मा का, जब वो अपने सफ़र पर है और जाते जाते वो अपनी माँ और समाज से कुछ बात कर रही है, उसी संवाद को मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है अपनी कविता के माध्यम से। आवाज़ कब चीखते चीखते एकाएक खामोश हो गई, पता ना चला। आवाज़ कब चीखते चीखते एकाएक खामोश हो गई, पता ना चला। असह्य दर्द इतना बढ़ चुका था कि देह सुन्न होने से भला कैसे रह जाती भला। माँ अब मैं जा रही हूँ सबसे दूर, मनों में प्रश्नों का गुबार भरकर। माँ अब मैं जा रही हूँ सबसे दूर, मनों में प्रश्नों का गुबार भरकर। जैसी भी रही जितनी भी रही, पर मैं रही न कभी डर कर। पर ना जाने क्यों जाते जाते इस ठंडी सड़क पर डर लग रहा है। पर ना जाने क्यों जाते जाते इस ठंडी सड़क पर डर लग रहा है। कहने को हर ओर खामोश बेहोशी है, फिर भी चित्त जग रहा है। याद है माँ जब आखिरी बार चोट लगी थी, तब तुझ में छुपकर मैं खूब रोई थी। याद है माँ जब आखिरी बार चोट लगी थी, तब तुझ में छुपकर मैं खूब रोई थी। न जाने किस मनूस पहर में उस रात क्यों थक कर मैं सोई थी। अपने स्त्री होने की परिभाषा परिधि से काफ़ी हद तक मैं पार गई। अपने स्त्री होने की परिभाषा परिधि से काफ़ी हद तक मैं पार गई। माँ मैं उस रात खूब लड़ी, लहूलुहान हुई, पर अंत में हार गई। माँ मैं उस रात खूब लड़ी, लहूलुहान हुई, पर अंत में हार गई। मेरे अस्तित्व को उस क्षण न जाने कितनी बार तोड़ा और फेंका गया। मेरे अस्तित्व को उस क्षण न जाने कितनी बार तोड़ा और फेंका गया। जाते वक्त हालत कुछ ऐसी थी, खुद मुझे ही खुद को न देखा गया। थैंक यू। मन में अब भी गहरा तूफान और आंखें शून्य शांत बोझिल हैं। मन में अब भी गहरा तूफान
और आंखें शून्य शांत बोझिल हैं। मेरे हर सवाल में औरत की अक्षर मानो बस पीड़ा ही शामिल है। कुछ वक्त पहले मैं जिस दुनिया में थी, अब जाने वो क्यों अनजानी लगती है। कुछ वक्त पहले मैं जिस दुनिया में थी, अब जाने वो क्यों अनजानी लगती है। कहने को कितने अर्थ, बातें विस्तृत हैं यहाँ, पर अब सब बेमानी लगती हैं। क्रूर बेरहमी मनों के मैल और इंसानी हवस को तूने ऐसे कैसे भुलाया है। क्रूर बेरहमी मनों के मैल और इंसानी हवस को तूने ऐसे कैसे भुलाया है। मिलकर पूछूंगी भगवान से, मिलकर पूछूंगी भगवान से, मुझे बुलाना ही था तो ऐसे क्यों बुलाया है। मिलकर पूछूंगी भगवान से कि मुझे बुलाना ही था तो ऐसे क्यों बुलाया है। जानती हूँ कि अब सब फिर जुटेंगे, जानती हूँ कि सब फिर जुटेंगे, देश में फिर से भूली बिसरी आहट होगी। जानती हूँ कि सब फिर जुटेंगे, देश में फिर से भूली बिसरी आहट होगी। कहीं न्याय सजा फांसी की मांग, कहीं न्याय सजा फांसी की मांग, तो कहीं मेरे ही चित्र पर फुसफुसाहट होगी। कुछ दिन बीतते ही लोग जीवित रहने की होड़ में सब भूल जाएंगे। कुछ दिन बीतते ही लोग जीवित रहने की होड़ में सब भूल जाएंगे। मेरे जैसे तमाम किस्से कचहरी थानों में कागजात बनकर धूल खाएंगे। मेरे जैसे तमाम किस्से कचहरी थानों में कागजात बनकर धूल खाएंगे। धीरे धीरे हैवानियत की दीमक जो मनों को बेहया खा रही है। धीरे धीरे हैवानियत की दीमक जो मनों को बेहया खा रही है। नज़र फैला के देखा जाए तो दबे पाँव दूर इंसानियत जा रही है। माँ जो तेरे आंचल सा सुकून नज़र है यहाँ। देखिए, अब वो लगभग उस यात्रा के पास पहुँच चुकी जब वो आत्मा जा रही है। अब वो लास्ट क्षण में, और ये मेरी लास्ट पंक्ति है कि माँ जो तेरे आंचल सा सुकून नज़र है यहाँ, दर्द में कुछ देर ठहर रो लेती हूँ। माँ जो तेरे आंचल सा सुकून नज़र है यहाँ, दर्द में कुछ देर ठहर रो लेती हूँ। थक चुकी हूँ चलते चलते इस अर्ध निद्रा में, थक चुकी हूँ चलते चलते इस अर्ध निद्रा में। चल अब जी भर के सो लेती हूँ, चल अब जी भर के। शुक्रिया।